न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपक बाफिला। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक हुई, अब ब्रीफ कर रहे हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास। आपको जब्त करनी थी कर ली, जितने जुर्माने लगाने थे लगा लिए। मैंने आज कैबिनेट में भी ये बात कही और मैं सबसे कहूंगा कि कोई भी मरीज को लेकर जाए परेशान नहीं हो, कोई हॉस्पिटल जाए तो परेशान नहीं हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मरीज जिसका भर्ती है इस बीमारी में, मैंने एक नई बात देखी है कि मरीज का इलाज लंबा चल रहा है, 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन तक भर्ती है मरीज। और जो जल्दी ठीक हो रहे हैं उनको तो मैं बधाई देता हूं। डेथ रेशियो भी बढ़ा, मरीजों की संख्या भी बढ़ी इस दौरान, अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार की जो भी गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी जब घोषित करें आप उसको माने, सब उसको स्वीकार करें। CSC PSC तक केंद्र खोलना, कंसंट्रेटर सब तक पहुंचाना, और इस दौरान यदि कोई परेशानी है तो उस परेशानी को समझना, लोगों को क्या परेशानी आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए। मंत्रियों को साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मंत्री आपने अपने प्रभार के जिले में पूरे राजस्थान के टच में रहे, फोन पर टच में रहे, जाकर आए, मीटिंगें लें, लेकिन वहां यदि कोई परेशानी है, कोई भी किसी तरह की कमी है, इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, मैनेजमेंट की, तो उसको दूर करें। ये सब मंत्रियों की जिम्मेदारी है। मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में आया, लेकिन आज मंत्रिपरिषद में चिंता इस बात की भी थी कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरा राजस्थान, पूरा देश परेशान है। वैक्सीन हमें मिल नहीं रही है। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो खुद ग्लोबल टेंडर करती। ये महामारी जब दूसरी लहर आई उससे पहले वैक्सीन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली थी। खुद निर्मला सीतारमण जी ने कहा था बजट में 35,000 करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था की है। अब उन्होंने क्या व्यवस्था की, 35,000 करोड़ रुपए की या नहीं की, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने ये कह दिया 18 से 44 वर्ष के लोगों के पैसे लगेंगे। हम पैसे लेंगे, भारत सरकार को पैसों की भूख है, पैसे लें लेकिन वैक्सीन तो दे। भारत सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, उससे राजस्थान का 18 से 44 वर्ष का नौजवान परेशान है। 45 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनका आपने टाइम बढ़ा दिया, तो वैक्सीन तो दो। वैक्सीन उपलब्ध करा नहीं रही भारत सरकार ने, अब राज्यों को अचानक कह दिया आप ग्लोबल टेंडर करो। ऐसा कभी होता है? टेंडर करेंगे तो यही कोविशील्ड कंपनी आ जाएगी टेंडर में। भारत सरकार से लेते हुए हम इनसे कैसे लें? भारत सरकार दे। मैं तो आज फिर कह रहा हूं, हमने ग्लोबल टेंडर किया है कि हमारे टेंडर का इतना महत्व नहीं है जितना भारत सरकार एक साथ टेंडर करके ले लेगी। तो भारत सरकार पूरे राज्यों को दे। आज भी हमारी ये मांग है, आज हमारी फिर मांग है कि फ्री वैक्सीनेशन करे। ये वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बीच में ऑक्सीजन को लेकर राजस्थान के लोग तरसते रहे, तड़पते रहे, बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट हुआ। ऑक्सीजन जब हमें जरूरत थी हमारे हिस्से की पूरी मिली नहीं, उससे राजस्थान को नुकसान हुआ। बीजेपी के जितने लोग हैं राजस्थान के 25 MP और बीजेपी पार्टी के नेता, उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जब हमें ऑक्सीजन की, जितनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत थी उतनी ऑक्सीजन हमें केंद्र सरकार ने दी नहीं, और ये बीजेपी के नेताओं को हम हाथ जोड़ते रहे, दिलवा नहीं पाए। इन्होंने खुद ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान को। गवर्नर साहब, ये राजस्थान को दिलवाइए, लेकिन ये नहीं दिलवा पाए। इसके लिए अब इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि घरों में लोगों के बहुत डेथ्स हुई है, इसलिए इनको माफी मांगनी चाहिए कि उस वक्त अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाए। अभी मैं इन लोगों से कहूंगा, 25 MP यहां से जीत कर गए, वो वैक्सीन राजस्थान को दिलवाएं, जिससे राजस्थान के लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आसानी से चल सके। ओवरऑल डिस्कस यही था, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो, राजस्थान का लॉकडाउन कितना आगे बढ़े, वो सब राय मुख्यमंत्री जी को रख दी है। अब कितना लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ये सब मुख्यमंत्री जी टाइम पर घोषणा करेंगे, और आप जानते हैं किस तरह का लॉकडाउन होगा, क्या क्या छूट मिलेगी, कितनी सख्ती होगी, वो सब बात वो समय पर कहेंगे। लेकिन राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस का एक एक मंत्री, एक एक विधायक, गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है। समय समय पर हम कोरोना मरीजों से भी मिलते हैं, कोरोना सेंटर में भी जाते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं, और पूरा मैनेजमेंट भी देखते हैं। आगे भी सरकार वार्ड लेवल पे काम करेगी, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं आने देगी। कोरोना में जो निराश्रित हुए हैं उनको
को भी आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री जी इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्होंने खुद ने ये डायरेक्शन उन्होंने कहा मीटिंग में कि जो लोग जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों के सामने परेशानी आ रही है, उसको लेकर उन्होंने अच्छे से अच्छा पैकेज, अच्छे से अच्छा सिस्टम क्या राजस्थान में लागू हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी, मुख्यमंत्री जी खुद बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में, कर रहे हैं। और जल्दी मुख्यमंत्री जी इसमें भी जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस पर अपनी बात कहेंगे। इस पर भी डिस्कस हुआ। सर, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी कुछ चर्चा हुई कि अनुकंपा नहीं, जो कोई आर्थिक तरह की सरकार अभी इस पे सारी बात मुख्यमंत्री जी रखेंगे और वो बात मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। जन धन के जो अकाउंट है उसमें भी क्या पैसा डालने के लिए, क्योंकि एक साल पहले 1,000 तो पहले दिए थे, फिर आगे देने का कुछ इस बार क्या इस तरह का कोई प्रावधान रखा जाएगा जन धन के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए? देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आप खुद जानते हो कि बड़ा आर्थिक संकट है। वैक्सीनेशन में 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे राजस्थान की सरकार के, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई ये फ्री वैक्सीन भारत सरकार दी, लेकिन फिर भी राजस्थान के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सही समय पर हर जगह सरकार जनता के साथ खड़ी है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आने। सर, आपकी खुद की क्या राय, आपने क्या राय रखी लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए? आपने कहा सप्ताह देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, लॉकडाउन बढ़ाना हम ही नहीं, अभी केसेस कम होने लगे हैं। जब तक केसेस पूरे कम नहीं हो जाए तब तक लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में जनता भी है, हम भी हैं। और लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन उतना ही बढ़े जितनी जरूरत हो, ये फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे। और इतना कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भगवान करे इस महीने केस 0 हो जाए तो फिर लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन उतना ही बढ़े जितना लोगों को नुकसान नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, और लॉकडाउन इतना ही बढ़ाया जाए जिससे केस कम हो जाए और पूरा राजस्थान में अमन चैन शांति हो जाए, पूरे देश में हो जाए। तीसरी वेव को लेकर भी चर्चा हुई है। तीसरी वेव ब्लैक फंगस का इलाज सरकार खुद कर रही है, इलाज फ्री कर रहे हैं हम। हमारे जगह SMS में हॉस्पिटल हमने तय कर दिए। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया और उसके लेकर पूरा इलाज फ्री राजस्थान सरकार की तरफ से हो रहा है। इंजेक्शन आ गए ब्लैक फंगस के, इसलिए चाहे ब्लैक फंगस हो कोई बीमारी। और ब्लैक फंगस के लिए मैं सबसे अपील करूंगा, आपके घर में कंसंट्रेटर है तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालो, गर्म पानी उबालकर छानकर उसमें डालो, रोज पानी बदलो। ये बीमारी का एक कारण ये भी है, कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर आप घर पे लगाते हैं, साफ सफाई रखो, नहीं तो ये दिक्कत आएगी। और बाकी तो बात डॉक्टर बताते ही हैं कि आप, इसलिए जो ब्लैक फंगस की बीमारी आ गई उससे लोग डरे हुए हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत देखी जा रही है, कितनी मांग केंद्र से? अभी राज्य सरकार तो मंत्री परिषद की बैठक हुई, उसके बाद मीडिया को जानकारी दे रहे थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ताज़ा हालातों को लेकर ही आज बैठक में चर्चा हुई है।